और वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का कहना है कि केंद्र सरकार इंडिया फ्रंट से डर गई है, इसलिए विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। आतिशी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को हर हाल में गिरफ्तार करना चाहती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को उन्होंने कांग्रेस का आंतरिक मामला बताते हुए दावा किया कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है। कौन कहां से चुनाव लड़ता है, किस सीट से चुनाव लड़ता है, अलग अलग पार्टियों का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन डर किसको लग रहा है, कौन किससे डरता है, ये अमित शाह जी के बयान से सामने आ गया है। अमित शाह जी ने जब बयान दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी को पहले समन के समय ही गिरफ्तार करने का इरादा था, तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस से डर लगता है, और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो इस बार चुनाव हारने वाले हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी नेता इमरती देवी पर दिए बयान पर सफाई दी है। क्या है पूरा विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है। जीतू पटवारी के इस बयान से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने जीतू पटवारी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इमरती देवी ने भी जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। विवाद इतना बढ़ गया कि जीतू पटवारी को सफाई देनी पड़ी। कल मैं ग्वालियर था, वहाँ पर एक ऑडियो को लेकर मेरे से पत्रकारों ने सवाल किया, जिसमें मेरी केवल भावना उस सवाल को टालने की थी। उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूँकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, माफी चाहता हूं। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ है। पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ की थी, जिसके बाद से ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कुछ चीजें हैं जो देखने लायक हैं और जिसको पूरे देश के लोगों को वास्तव में समझना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। ये चीजें दिखती हैं कि पाकिस्तान सरकार का पूर्व मंत्री जो बेशर्मी के साथ पुलवामा की घटना का समर्थन करता है, वह व्यक्ति राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा हो, राहुल गांधी को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा हो, ये चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों का साथ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में चुनावी जनसभा की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के लिए वोट मांगा। मेरे मित्र, मेरे भाई प्रवीण खंडेलवाल जी, आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है भारत को विकसित भारत बनाने का, उस संकल्प को आगे लेके जाने के लिए दिन रात चांदनी चौक की सेवा में रहेंगे, दिल्ली की सेवा में रहेंगे और भारत की सेवा में रहेंगे। और ये जो भ्रष्टाचारी गठबंधन, इंडी गठबंधन है, पंजाब में एक दूसरे के बारे में किस प्रकार के बयान देते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सदस्य, ये हम सब भली बातें जानते हैं। एक प्रदेश में कुश्ती और दूसरे प्रदेश में सीट एडजस्टमेंट करके लोगों को भ्रमित करने का, लोगों को गलत प्रचार और झूठे फेक वीडियोस, फेक नैरेटिव के अलावा
इस इंडी गठबंधन के पास देश को देने के लिए कोई विजन नहीं है,